नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे खेत में लगभग दूसरा पानी लगने जा रहा है और कल्ले कम है, कल्ले नहीं ले रहा है पौधा। तो क्या करना चाहिए इस तरह से। ये आप देख पा रहे हैं काफ़ी ग्रोथ कम हुई है, दूसरा पानी लगने जा रहा है। तो इसमें क्या वजह रहती है कि कल्ले कम क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, एनपीके ज़्यादा यूज करते हैं। एनपीके डाल देते हैं, बस ये सोचते हैं कि इससे सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय से अगर हमने गोबर की खाद नहीं डाली अपने खेत में, तो उसमें पोषक तत्व में कमी आएगी कहीं ना कहीं भी। क्योंकि हमारे किसी भी फसल की अगर ग्रोथ के लिए सभी, जैसे कि मान लो सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उसकी भी ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है। तो पौधे के लिए लगभग सभी तरह की न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको जिंक भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और सभी तरह के मतलब जितने भी 17 पोषक तत्व हैं उसको चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से गेहूँ पीला पड़ने लगता है। अब पीला पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, अगर पहला कारण ये बता दें, यूरिया की कमी। जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तब भी कहीं ना कहीं पे गेहूँ पीला पड़ेगा। अगर पानी की अधिकता है तब भी गेहूँ पीला पड़ जाएगा। अगर तीसरे नंबर की बात करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर खेत में कमी है तब भी कहीं ना कहीं पे पीला पड़ जाएगा। तो ये तो एक कारण हो गया। अब क्या है, अगर खेत में जिंक व सल्फर की अगर कमी है तब भी कहीं ना कहीं पे फसल रुक जाएगी। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसके साथ में हम आपको बताएंगे कि हमें दूसरे पानी पे कौन सी खाद डालनी है, खाद में क्या क्या साथ में लगाना है और क्या है। अगर स्प्रे की बात की जाए, जैसे खाद लगाने के लगभग 8-10 दिन के बाद में हमें कौन सी स्प्रे करनी है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, जिससे आप अच्छे तरह से इसको अपना सकते हैं। तो फिर बताते हैं आपको। जैसे कि अगर खाद आपने लगाई है, खाद लगाने से दूसरे दिन पानी लगा देना है। जैसे आज आपने शाम को खाद डाली है और ठीक सुबह को पानी लगा देना है। अब जैसे पानी लगाया, आज के दिन अगर पानी लगाया तो उसके लगभग 7-8 दिन के बाद में हमें स्प्रे करनी है। पहले पानी पे जैसे मान लो 28 दिन का गेहूँ हुआ है, तो उस टाइम पे तो अपने पहले पानी पे यूरिया वगैरह डालते हैं, लेकिन हम दूसरे पानी की बात कर रहे हैं। और हाँ, हमारे किसान भाइयों को एक बात अच्छे से बता दें, जब फसल हमारी 28 दिन से 40-45 दिन की हो, उसी बीच में जो पौधा वृद्धि करेगा उसके बाद में वृद्धि नहीं करेगा, कल्ले नहीं लगा। अगर जैसे हमारे किसान भाइयों की ये सोच है कि अगर 60 दिन के बाद में अगर हम कुछ इस पे माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह या कोई चीज़ डाल रहे हैं तो पौधा हमारा विकास नहीं करेगा अच्छे से। क्योंकि जो भी ग्रोथ लेने की पौधे में क्षमता होती है वो 28 से 45-50 दिन में ही होती है। अगर 60 दिन में करेंगे तो नहीं होगी। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमें इसको क्या क्या करना है। तो आप नोट कर लें, हमें क्या करना है, दूसरे पानी पे देना है, तीसरे पानी पे नहीं। दूसरे पानी पे क्या करना है, हमको यूरिया डालनी है 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से बता दे रहे हैं हम आपको। 45 किलो यूरिया डालनी है। उसके साथ में हमें क्या करना है, जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों मिला हुआ होता है, उसको 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल दें। इससे क्या होता है, सर्दी का मौसम चल रहा है, फंगस लगने की जो वो होगा, मतलब फंगस लगने की डर होगा, उसको कहीं ना कहीं पे इसको रोकेगा। अगर तीसरी चीज़ की बात की जाए, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देना बहुत ही अति आवश्यक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात की जाए तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम डालना है हमको पर एकड़ के हिसाब से। ये तो हो गया हमारा दूसरे पानी का हिसाब, दूसरे पानी पे ही देना, तीसरे पानी पे नहीं, दूसरे पे। अब अगर जैसे किसान भाई बात करते हैं कि हमें स्प्रे कौन सी देनी है, तो स्प्रे को हमको क्या करना है, जैसे आज पानी लगाया उसके लगभग 1 सप्ताह बाद, 8 दिन के बाद में हमें क्या करना है, NPK 19-19 की स्प्रे करनी है। NPK 19-19 की स्प्रे तब करनी है जब हमारी फसल लगभग 28 दिन की हो, तब उसमें NPK की स्प्रे करनी है। और NPK की स्प्रे जब करते हैं तो उसमें साथ में हमें क्या करना है, चिलेटेड जिंक आती है जो 12% में, किसी भी कंपनी की आपको जो मार्केट में अवेलेबल हो, उसको चिलेटेड जिंक को 12% हमको लेना है, लगभग 1.5 किलो लेके उसको 1 एकड़ में अच्छे से स्प्रे कर देनी है। अब वो वहीं पे अगर बात की जाती है जब हमारी फसल लगभग 45 दिन की है, 40 से 45 दिन की है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, NPK 19-19 नहीं लेना है, वहाँ पे हमें लेना है NPK 12-61-0। उसके अगर डोज की बात की जाए तो 1 किलो डालनी है पर एकड़ के हिसाब से।
उसके साथ में हमें क्या मिला देना है, एफएमसी का जो वो आता है सागरिका, उसको साथ में ज़रूर मिला देना है। सागरिका से क्या होगा, जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। जब जड़ों का विकास अच्छे से होगा तो क्या होगा, 10 से 15% कहीं न कहीं पे उसको हमें उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हमने जैसे आज पानी लगाया है, उसके लगभग 8 दिन में, 7-8 दिन में इसकी स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि स्प्रे में ना नमी का होना अति आवश्यक है। नमी अगर अच्छी होगी तो कहीं न कहीं पे जो पौधा है वो अच्छे से इस चीज़ को लेगा। अगर अब किसान भाइयों ने क्या किया, जैसे खाद दी, तो खाद को कैसे देना है, जैसे आज शाम को अपने खाद को मतलब छिटकवा विधि से बिखेर दिया खेत में, तो स्प्रे वो सॉरी छिटकवा विधि से मतलब खाद को डाल दिया, तो पानी को अगले दिन सुबह को या फिर दोपहर के टाइम पे लगाना चाहिए। अब हमारे किसान भाई क्या गलती करते हैं, उन्होंने एनपीके ज़्यादातर डाल दिया, यूरिया को बहुत अति आवश्यक नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है और उससे ज़्यादा भी डाल दिया अतिरिक्त मात्रा में। तो इससे क्या होगा कि अगर यूरिया की मात्रा अधिक हो जाएगी या कमी हो जाएगी, उससे भी कहीं न कहीं फसल पीली पड़ेगी। पानी ज़्यादा लगा दिया, उससे भी कहीं न कहीं पीली पड़ेगी। और सबसे मुख्य बात ये है, हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि गोबर की खाद को ज़रूर डालें, अति आवश्यक है। अगर लंबे समय से आपने गोबर की खाद नहीं डाली है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो उसके बीच में हमें क्या करना है कि गोबर की खाद तो अति आवश्यक है हमें खेत में डालना, क्योंकि किसी भी फसल के लिए सभी तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो सबसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।